जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों, हमने जो है जीके सीरीज, साइंस सीरीज और टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी है, जहां पर 30 प्रश्नों की क्लास 8 बजे और जीके की क्लास 2 बजे और शाम को 8 बजे जो भी आप वीडियो देख रहे हो साइंस की क्लास होती है, जिसके अंदर अपन सुबह तो मिक्स प्रश्न करते हैं, दिन में चैप्टर वाइज जीके के 30 प्रश्न सॉल्व करते हैं और चैप्टर वाइज ही साइंस के प्रश्न हम शाम को सॉल्व करते हैं। तो आज जो प्रश्न तनाव जो चैप्टर है उसके अंदर से हम जो है 30 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आर्मी भर्ती के अंदर प्रश्न तनाव से कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन्हीं 30 प्रश्नों से पूछा जाएगा, क्योंकि हर तरीके के हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है। अगर अभी तक आपने प्रश्न तनाव नहीं पढ़ा है तो भी आप जो है इन क्वेश्चन को पढ़ करके अपना आर्मी एग्जाम के अंदर अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, तो लगभग इसके अंदर सारे उदाहरण हैं और किसकी वजह से होता है और इसके मात्रक वगैरह क्या होता है उनके बारे में प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जो पृष्ठ तनाव होता है भाई किस कारण से उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ तनाव जो है भाई, जो संयोजी बल होता है उसकी संयोगी बल होता है उसके कारण जो है पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। ये वर्ड याद रखना आपको, संयोगी बल के कारण जो है पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई, उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, जो न्यूटन अपॉन मीटर, वो आपका राइट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक पृष्ठ तनाव होता है। तो सबसे ज्यादा जो पृष्ठ तनाव होता है किसमें होता है भाई, जल में होता है। ये निम्नलिखित में से बात कर रहा है, यानी कि अल्कोहल, केरोसिन, बेंजीन और जल में से बात कर रहा है। तो इन सब में से जो है जल में जो है सर्वाधिक पृष्ठ तनाव होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है जब साबुन पानी में मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। जब साबुन को भी पानी में मिला दे, अभी हमने पढ़ा कि पानी में जो पृष्ठ तनाव है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन जब साबुन में पानी मिला दिया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है भाई, घट जाता है। क्या हो जाता है भाई, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है जल की सतह पर छोटे से कीट, जल के छोटे से कीट क्यों चल सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का एक क्या बोलते हैं उसे, जानवर आता है जो कि पानी के ऊपर तैरता है, किसमें, जो गंदा पानी होता है या फिर जो बरसात का पानी भर जाता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार के कीट होते हैं जो कि पानी के ऊपर चल पाते हैं। तो वो किस वजह से चल पाते हैं, क्योंकि जो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है भाई, अधिक होता है। अभी हमने बात करी थी, जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, इसी वजह से जो छोटे कीट है वो आसानी से चल पाते हैं। हमारा तो वजन अधिक है तो हम उसके अंदर गिर जाएंगे, लेकिन उनका जो वजन कम भी होता है तो इस वजह से जो है जल पर वो आसानी से चल पाते हैं। अगला प्रश्न है कि पारे की बूंदे गोल होकर पारे की बूंदे जो है गोलाकार होती है, क्योंकि जो पारा होता है ना, पारा उसकी मरकरी उसकी बूंदे गोलाकार होती है क्योंकि पारे का जो पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है। क्या होता है भाई, जो पारे का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। देखो, जब साबुन मिलाया तो घट गया था, और जब हम पानी को गर्म कर देते हैं तब भी जो है पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है भाई, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें पृष्ठ तनाव कम होगा। ठंडे पानी में, गर्म पानी में, बर्फ में या फिर गैसोलीन में। अभी हमने बात करी थी कि गर्म पानी को क्या बोलते हैं, गर्म पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, तो गर्म पानी के अंदर क्या होगा, पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा। अगला है जब केरोसिन को पानी की सतह पर डालते हैं तो वह फैल जाता है, क्योंकि केरोसिन का घनत्व अधिक होता है। जब जल का पृष्ठ तनाव केरोसिन से अधिक होता है, केरोसिन पानी में घुल जाता है, केरोसिन का घर्षण अधिक होता है। भाई ये पूछ रहा है कि जब केरोसिन को पानी की सतह पर डालते हैं तो वह फैल जाता है, क्योंकि केरोसिन क्या बोलते हैं, जो जल है उसका पृष्ठ तनाव केरोसिन से अधिक होता है, इस वजह से क्या होता है, केरोसिन उस पर तैर जाता है। अगला है पृष्ठ तनाव का अनुप्रयोग कहाँ देखने को मिलता है। पृष्ठ तनाव का जो अनुप्रयोग है यानी कि उपयोग है वो कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए, सुई का
पानी की सतह पर तैरना, मछली का पानी में तैरना, पक्षियों का उड़ना और धातुओं का पिघल जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव का निम्न में से उदाहरण कौन सा है? सुई का पानी की सतह पर तैरना। सुई तो भारी होती है, लोहे की चीज होती है, फिर भी वो उसके अंदर डूबती नहीं है। तो ये क्या है? पृष्ठ तनाव का एक उदाहरण है। अगला है साबुन पानी की बूंदों। यहाँ पर है ना एक चीज, यहाँ पर भी देख लेना, ये मत सोचना कि सुई तो उसके अंदर डूब जाती है। अगर आप सुई को खड़ी डालोगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन आप अगर उसको आड़ी रखोगे क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव फैल जाएगा तो वो नहीं डूबेगी। तो इस प्रकार से उदाहरण बोल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। अब आगे चलते हैं। अगला है सुबह साबुन पानी की बूंदों को फैलाने में मदद करता है क्योंकि वह पृष्ठ तनाव वह जल के घनत्व को वह पृष्ठ तनाव को घटा देता है। तो साबुन को अगर अपन पानी में मिला जाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि जब साबुन पानी की बूंदों को क्या कर देता है? फैलने में मदद कम करता है, जिससे कि जो है वो गोलाकार नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? पृष्ठ तनाव को घटा देता है। क्या करता है भाई? यह पृष्ठ तनाव को घटा देता है। अगला प्रश्न है कि पानी में डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा? भाई घट जाएगा। साबुन और डिटर्जेंट एक ही तरीके का काम करता है, तो घट जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बल पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव बनाए रखता है? कौन सा बल पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव बनाए रखता है? अपकेंद्री बल, संयोजी बल, चिपकने वाला बल और वायु दाब बल। आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, संयोगी बल। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि निम्नलिखित पृष्ठ तनाव का जो है क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव किस कारण से उत्पन्न होता है? तो संयोगी बल के कारण उत्पन्न होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा बल है जो पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव बनाए रखने में या फिर पृष्ठ तनाव उत्पन्न करता है? तो संयोगी बल करता है। ठीक है, अगला है पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें कैसी हो जाती है? तो गोलाकार हो जाती है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अगला, जब तेल की कुछ बूंदें जल की सतह पर डाली जाती है तो वह फैल जाती है क्योंकि उसका जो है पृष्ठ तनाव क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव अधिक होता है। किसकी बदौलत? पानी की बदौलत। ठीक है, अगला प्रश्न है साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग करने पर पानी की सतह पर बुलबुले बनते हैं क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घटता है। क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव घटता है। ऑप्शन नंबर बी है। पृष्ठ तनाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो पृष्ठ तनाव है उसका प्रयोग जो है साबुन बनाने में, स्याही बनाने में, दवाइयों के निर्माण में या फिर सभी में। दोस्तों, जो पृष्ठ तनाव है उसका सभी के अंदर उपयोग किया जाता है, साबुन बनाने में, स्याही बनाने में और दवाइयों के निर्माण में पृष्ठ तनाव का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से सबसे जो कम पृष्ठ तनाव होता है वो बेंजीन में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है पानी में नमक डालने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम पानी के अंदर नमक को डाल देते हैं तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। बहुत अच्छा है प्रश्न। और क्या है कि भाई पृष्ठ तनाव पानी में नमक डालने पर बढ़ जाता है। अगला है मक्खी पानी पर क्यों नहीं डूबती? मक्खी पानी में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है मक्खी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है पानी का पृष्ठ तनाव किसकी अनुपस्थिति में सबसे अधिक होता है? तो साबुन अगर मिला हुआ है जल में, अल्कोहल मिला हुआ है जल में, गर्म जल या फिर शुद्ध जल, तो पानी का पृष्ठ तनाव किसकी अनुपस्थिति में सबसे अधिक होगा? यानी कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि पानी का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक किसमें होगा? देखो, इसमें कम होता है, इसमें कम होता है, इसमें भी कम होता है। तो शुद्ध जल के अंदर जो पानी का पृष्ठ तनाव है वो अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, साबुन में भरी हुई साबुन से भरी हुई सुई पानी में डूब जाती है जबकि साधारण सुई तैरती है क्योंकि साबुन पानी का घनत्व बढ़ा देता है, साबुन पानी का पृष्ठ तनाव घटा देता है, साबुन घर्षण बल बढ़ा देता है और साबुन सुई का हल्का बना देता है। अभी पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा था कि साबुन पानी का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है भाई? घटा देता है, जिस वजह से जो है सुई पानी में नहीं डूबती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है
कि जब पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है। जब पानी को ठंडा करेंगे तो उसका जो पृष्ठ तनाव है, जैसे गर्म करेंगे तो घटता है, अगर पानी को फिर से ठंडा किया जाएगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। गर्म करने पर घटता है तो ऑब्वियसली अगर ठंडा करेंगे तो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सुई पानी की सतह पर तैर सकती है यदि वह पानी से हल्की हो, उसे धीरे से रखा जाए, पानी का घनत्व अधिक हो या जल में घर्षण अधिक हो। यदि उसे धीरे से रखा जाए तो एक सुई भी पानी के ऊपर तैर सकती है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव पानी का अधिक होता है। अगला, जब पानी पर साबुन की परत फैलाई जाती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है। पानी सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, गाढ़ा हो जाता है या फिर पानी रंग बदल लेता है। जब पानी की सतह पर साबुन की परत फैलाई जाती है तो पानी की सतह फैल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, पृष्ठ तनाव के कारण कौन सा प्रभाव देखा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। जल की जो बूंदें हैं वो गोलाकार हो जाती है। बरसात से पानी आता है तो वो भी गोल बूंदों में आता है। वो किस वजह से आता है? पृष्ठ तनाव के कारण आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का उपयोग किन उद्योगों में किया जाता है। फार्मा, पेंट, कॉस्मेटिक और सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि इन सभी उद्योगों में जो है क्या करा जाता है, पृष्ठ तनाव का उपयोग किया जाता है। फार्मा दवाइयों की होती है, पेंट कलर वाला, और कॉस्मेटिक भी जो है, जो ये ब्यूटी लॉलीपॉप होती है ना, उनके अंदर। अगला है, पानी का अधिकतम पृष्ठ तनाव किस तापमान पर होता है। कि पानी का जो अधिकतम जो क्या बोलते हैं पृष्ठ तनाव है वो किस तापमान पर होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम पृष्ठ तनाव होता है। इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न अगर पृष्ठ तनाव से पूछा जाएगा तो इन 2-3 प्रश्नों से जरूर पूछा जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव को कम करता है। तो जो क्या बोलते हैं, देखो डिटर्जेंट है वो क्या करता है भाई, पृष्ठ तनाव को कम करता है। अगला है भाई कि पानी में तेल मिलाने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। पानी के अंदर अगर हम तेल मिला देते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। देखो दोस्तों, अब पृष्ठ तनाव से जितने भी अच्छे प्रश्न थे और जिस तरीके के बन सकते थे वो सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। अब इनसे अच्छे तगड़े प्रश्न आपको कहीं और अगर मिलते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और दोस्तों TCS कंपनी का यही पैटर्न है, इसी तरीके के वो प्रश्न पूछती है। इससे हार्ड और इससे डीप प्रश्न आर्मी भर्ती के अंदर तो आज तक नहीं पूछे गए हैं और आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आर्मी लेवल है, ना कि दिल्ली और SSC GD लेवल। और भी अगर आप डीप पढ़ना चाहो तो आप अदर वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और कल सुबह 8 बजे आपकी जो है GK सीरीज की जो है पार्ट 5वां आने वाला है, जहां पर हमारे 100 क्वेश्चन 1 लाइनर आएंगे, तो वो क्लास जरूर से देखिएगा। तो और मिलता हूँ आपको सुबह 8 बजे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। GK सीरीज, साइंस सीरीज, सारी सीरीज आपके लिए मैंने चालू कर रखी है। तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी जो है आर्मी एग्जाम से पहले GK GS की होने वाली है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय भाई साहब।